पौराणिक इतिहास के अनगिनत कथा सागर में एक प्रसंग विशेष है, रुद्र द्वारा ब्रह्मा के सिर को छेदन। यह कथा हमें भारतीय पुराणों के विशाल भंडार, विशेषकर पद्म पुराण में प्राप्त होती है। प्राचीन समय में सृष्टि की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। मान्यता है कि वे स्वयं को सर्वोच्च समझने लगे थे। एक बार ब्रह्मा जी ने 5वें सिर की उत्पत्ति की, जो उनकी बढ़ती हुई इच्छाओं और अहंकार का प्रतीक बन गया। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव, जो रुद्र के नाम से भी जाने जाते हैं, को ब्रह्मा के अति अभिमान को समाप्त करने हेतु प्रेरित किया। भगवान शिव अपने कराल रूप में काल भैरव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा के 5वें सिर को अपनी तीक्ष्ण नख से छेद दिया। जैसे ही वह सिर धरा पर गिरा, ब्रह्मा के भीतर का अहंकार छिन्न भिन्न हो गया। किंतु इस कार्य से भगवान शिव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया और ब्रह्मा का सिर उनके हाथ में चिपका रह गया। यह कथा गहराई से समझाती है कि अहंकार एवं सृष्टिकर्ता के मन में उपजा हो, अंततः विनाशकारी होता है। भगवान शिव ने तप, तपस्या और प्रायश्चित्त के कई मार्ग अपनाए। वे काशी नगरी पहुंचे, जहां अंततः वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। आज भी काशी में कपाल मोचन तीर्थ इसी प्रसंग का स्मरण कराता है। यह घटना केवल एक दैवी अपराध या दंड का प्रसंग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने की गूढ़ शिक्षा है, जहां कर्तव्य और नियम देवताओं के लिए भी अनिवार्य हैं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका संहार निश्चित है और हर जीव को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है।